अच्छा लगेगा। मंत्रा सिखा चुकी थी केकई को, सारी उनकी बुद्धि का भ्रम सब उन्होंने, कहते हैं ना, मति को घुमा दिया देवताओं ने। अब क्या कह रहे हैं, क्या कर रही हैं देखो। दुई बरदान भूप सन थाती, केकई वो कह रही है मंत्रा जी केकई को, मांगऊ आज जुड़ा वहु छाती, सुतई राजु रामई बनवास, देहु लो सब 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 थी हुलासू। मैं इसीलिए आपको रामायण तो चौपाइयाँ तो पढ़ रही हूँ, लेकिन हिंदी का कोई नहीं पढ़ता, नहीं समझ पाता, तो वो हिंदी का भी मैं आपको सादा वर्णन सारा का सारा कर रही हूँ। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांग लो और अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। जो कौशल्या को आनंद मिलने वाला है वो आनंद तुम लो। भूपति राम सपत जब कर ही तब मांगे उजई बचनु न टरे, होई अगाजू आजू निस बीते, बचनु मोर प्रिय मानहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा के तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात बीत गई तो बात बिगड़ जाएगी, मेरी बात को हृदय से समझना, मतलब दिल से मेरी बात को समझना और अच्छी तरह से सुनना। राधे राधे, आप सबको बहुत बहुत राधे राधे। सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। बड़ कुघातु करि पाता, कीनी कहे सी कोप गृह जाऊ, काज सवारे सजग सबू, सहसा जनिपति आऊ। और अब क्या हो रहा है, रिकनेक्टिंग आ गया, सॉरी रिकनेक्टिंग आ गया था, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगा कर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना। मतलब राजा की बातों को मत सुनना कि राजा क्या कह रहे हैं, अपनी बात पर ही अड़ी रहना। मंत्रा ने केकई की बिल्कुल मति को भ्रम कर दिया था। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखान, तो ही समहित मना मोर संसारा, वही जात कई वैसी अगारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी कोई नहीं है। केकई ने को इतनी बुद्धि को भ्रम कर दिया उसने कि वो मंत्रा की ही बड़ाई करने लगी कि तेरे जैसा सुखदाई जो मेरी बातों को समझे, मन को समझे, कोई नहीं है, तू ही मेरी चिंता करती है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा है, जो मैं नदी की तरह बह रही हूं उसमें तू मेरे लिए सहारा है। जो विधि पूर मनोरथ काली, करो तो ही चकपुत्री आली, बहु विधि चेरी आदरु तेई देई, कोप बन गवनी के कई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूंगी। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर केकई को भवन में चली गई। विपत्ति बीजु वर्षा ऋतु चेरी, भुई भई कुमति केकई केरी, पाई कपट जलु अंकुर जामा, भर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति बीज दासी वर्षा ऋतु केकई की बुद्धि जमीन हो गई, मतलब क्या हुआ, उस बीज के बोने के लिए हो गई बहुत ही एकदम खराब। उसकी बीज बो दिए थे उसकी बुद्धि में, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। कहते हैं ना बीज में से अंकुर फूटता है, ऐसे ही उसकी बुद्धि भ्रम होते ही बीज उसके डलते ही उसमें से गलत अंकुर फूटने लगे। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में उसके दुख
रूपी फल होगा। और जब वो गलत पत्ते उगे हैं, गलत बीज बो दिए, तो उसका दुख अंत भी दुख रूपी होगा। कोप समाजु साजी सब सोई, राजु करत निज को मति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, है कुछ पिली कछु जान न कोई। मतलब ये कोई भी राज में जान नहीं पाया। के कई कोप का सब साज सज कर जा सोई। कोप भवन में गई। पहले राजाओं के महलों में एक कोप भवन होता था, जिसको अपनी बात मनमानी वो कोप भवन में चले जाते थे। के कई कोप का सब साज सज कर, वस्त्र बदल कर, सब जाकर कोप भवन में सो गई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। मतलब उस वो बुद्धि को भी उसने अपनी को नष्ट कर लिया। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। पूरे राज्य में खुशी मनाई जा रही है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये कोई चाल चली जा रही है, जाल रचा जा रहा है। प्रमुदित पुर नर नारी, सब सजई सुमंगल चार। एक प्रभि सही एक निर्गम मही वीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगल चार कर रहे हैं, सासु को सजा रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। चारों ओर धूमधाम मची हुई है, भीड़ लगी हुई है पूरे। उसमें बाल सखा सुनी ही है, हर्षाई मिली 10-5 राम पही जाई। प्रभु आदर आदर ही प्रेम पहचानी, पूछई कुशल खेम मृदुबानी। श्री राम जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। उनके बचपन के सखा वे 10-5 मिलकर श्री राम जी को पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री राम जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरीस संसारा, सीलु सनेहु निभानिहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री राम जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और सेवक सने को निभाने वाला कौन है? कोई नहीं। जय जय जो निकरम बस ब्रह्म ही, तै हे सुदेव यह हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो नाथ यह और निभाऊ। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि के जन्मे वहां उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाष नगर सब काऊ, के कई सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। क्या बोल रहे हैं? नगर में सबको ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। क्यों? मंत्रा ने उनके मन में कहते हैं कि एक जाल गलती का बुन दिया। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। और सांझ समय सानंद नृपु, गाय के कई गे। गवन निठुरता निकट किए, जनु धरि देसने।
संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए और मानो साक्षात सने ही शरीर धारण कर निष्ठुरता पास गया है, निष्ठुरता के पास गया है। निष्ठुर बिल्कुल कैकई निष्ठुर हो चुकी थी। कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊं। सुरपति बसई वहां बल जाके, नरपति सक रही रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। वहां दासियों ने महल में जब पहुंचे बताया कि रानी तो कोप भवन में गई हुई है। राजा इस बात को सुनकर सहम गए कि ये क्या है कि रानी कोप भवन में कैसे गई। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता, वो पैर आगे रखते तो वो पग उनका पीछे को खिसक जाता। स्वयं देवराज जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है और संपूर्ण राजलोक जिनका रुख देखता है। सो सुनिति सिर गए सुखाई, देखो काम प्रताप बड़ा। सुलकुलीस असि अगवा निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का को सुनकर सूख गए। क्यों कोप भवन में गए हैं तो जरूर वे क्या हैं, क्रोधित। वो समझ गए जरूर कैकई क्रोधित है। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। कामदेव का एक त्रिशूल चलते ही उनके लग गया। सभ्य नरेशु प्रिया पही गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि सैन पट मोट पुराना, दिय डारिन तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए हैं कोप भवन में। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ है। कैकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषण तक उतार कर फेंक दिए हैं कोप भवन में। कुमति कसी कुवेश पावी, अनहई बात सूच जनवावी। जाई निकट निपुकै मृदुवानी, प्राण प्रिया के ही हेतु निशानी। क्या बोल रहे हैं दशरथ जी। उस दुर्बुद्धि कैकई को वह कुवेशता यानी बुरा वेश कैसी फव रही है, मानो भाभी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो। वे उनसे पूछ रहे हैं कि तुम किस लिए रूठी हुई हो। रे कैकई उनकी अपनी सबसे प्यारी रानी थी। कई हेतु रानी रिसनी, पर सत पानी पति ने वारई। मानव सरोष भुअंग भामिनी, विषम बाति निहारई। उनके अलग अलग रंगों को मानव सरोष भुअंग भामिनी, विषम भाति निहारई। दो वासना रसना दसन भर मरम ठाउर देखई। तुलसी नृपति भवताव्यता, बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं, किंतु रानी उन्हें फटकार देती है, हाथ को झटक देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हो रानी और नागिन की तरह अभी डस लेंगी।
क्रूर दृष्टि से देख रही हैं। दोनों वासनाएं उस नागिन को की दो जीभ हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं, कामदेव की खेल सी समझ रहे हैं कि जो रानी इस तरीके से यहाँ पर गुस्से में बहुत ही पड़ी है। बार बार कह राम सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गज गामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। अनहित तोर प्रिया के ही कीना, के ही दुई सिर के ही चमके किलीना, कहु के ही रंग की करो नस नरेसु, कहु के नृपहि निकासों देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? कह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। यहाँ पर दशरथ जी की जीभ पर भी ये बात आ गई। सकौ तोर अरि अमरौ मारी, कहा कीट बपुर नर नारी, जानसी मोर सुभाउ बरोरु, तनु पव पानन आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर भी हो सहो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीके नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिय दान प्राण सुत सर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जौ कहूँ कछु कहा कपटू करि तोहि, भामिनी राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबियों सर्वस्व पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे लिए तेरे वश में है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। वो जब बिल्कुल सोचते थे तो राम की सौगंध खाते थे और उसे वो पूरा भी करते थे। बियसी मांगु मन भावती बाता, भूषण सजही मनोहर गात। गरी को गरी समुझी जिय देखू, बेगी प्रिया परिहर ही कुबेशु। तू हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषण से सजा ले। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। ये वेश ऐसा होता है कि बहुत ही बुरा लगता है। मंत्रा पहले ही केकई को सिखा चुकी थी, जब तक वो राम की सौगंध ना खाएं तब तक तुम उन्हें कुछ मत बताना। यह सुनी मन मुनि शपथ बड़ी, बियसी उठी मति मन। भूषण सजती बेलो की, मृगुमन हो की रात निकंद सियापति। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, देवौ सुदशरथ अजर भी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। यह सुनकर और मन में राम जी को बड़ी सौगंध का विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसी और हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी।
और मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। अब तो उन्हें अपनी बात बताने का अवसर मिल चुका था, क्यों राजा राम की कसम खा चुके थे। पुनि कह राव सुहृदय जिय जानी, प्रेम पुल की मृदु मंजुल बान, भामिनी बेहु तोरु मन भावा, घर घर नगर आनंद बगावा। अपने जी में कई को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वर्णों से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया, तेरे मन में जो था वो काम तेरा हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधाई बज रहे हैं। राम ही देव काली जुबराजू सजहि सुलोचनी, मंगल साजू दल की उठऊ सुनी, हृदय कठोरा जनु ज्ञानु पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दल उठा, यानी बहुत ही फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फूटा हो, इस तरीके से छू गया हो दिल को। ऐसी उपीर भी ऐसी तेई गोई, चोरी चोर गारी निजी पगटी न रोई, लखई न भूको कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, पीछे से ही रोती है। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों पुटलियों की शिरोमणि गुरु मंत्र त्रा की चढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नाहु नारी चरित जल निधि अव न गाहु, कपट सने बड़ाई बहोरी, बोली भी ऐसी मुंह मोरी। यद्यपि राजा नीति से में निपुण है, परंतु त्रिया चरित अथवा समुद्र है, फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ा कर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली। क्या बोली? मांगू मांगू मैं पै कहू पिए, कबऊ न देहु न लेहू, कभी न देहु लेहू। देन कहू वरदान दोई, तऊ पावत संदेहु। आप बाद में इस वरदान पाने संदेह हुआ। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर लेते देते कुछ नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जानहु पर मरमु राव हंसी करे, कह ही तुम ही को राव प्रिय परम प्रिय अवही। थाती राखी न मागी हुकाई, बिसरी गेहू मोई भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा, मान सकता हूँ। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन बरों की थाती रख कर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव भी नहीं होने से मुझे भी यह प्रसंग याद नहीं रहा, क्योंकि मैं भूल गया। झूठे हमई दोष जानी देऊ, के चारी मागी मकुलेहू। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल से रीत चली आ रही है, वो ही इसमें बताया गया है।
मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है और प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाना चाहिए। नहीं असत्य सम पातक पूजा, गिरि सम सम होई की कोटिक गूंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों धुंधचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतो। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध और मनु जी ने भी यहाँ कहा है। तही पर राम शपथ करी आई, सुकृत सने अवधि रघुराई। बात दृढ़ कुमति हसी बोले, कुमत कुबी हग कुल जनु कोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुख से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और सने की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के सूरबुद्धि के कई हंस कर बोली, मानो उसने कुमत यानी रूपी दुष्ट पक्षी की कुल ही खोल दी हो। पंखों को, दुष्ट पक्षी के पंखों को खोल दिया। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग सुमाज। राजा का मनोरथ सुंदर वचन है, सुन सुन सुख सुंदर। और पक्षियों का समुदाय उस पर बहुत ही राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुंदर सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर बेलनी की तरह केकई अपनी वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। पूरी बात मनवा के उनके मन में शांति आएगी। अब आगे मास पुराण 13वां अध्याय, जो मैं आपको कल सुनाऊंगी। आपको सभी को जय श्री राम। सुनते रहिए और सुनाते रहिए। कहते सुनते सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। राधे राधे। जय ओ बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।